हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूँ। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं मेजरमेंट सिस्टम। तो मेजरमेंट सिस्टम में हम लोग देखेंगे कि सिग्नल जनरेटर क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरेटर की बात करें तो जनरेटर क्या नाम से है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को जनरेट करेगा। अगर हम लोग सिंपल जनरेटर की बात करें, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, तो वो क्या करता है कि वोल्टेज को जनरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ भी मतलब जनरेटर है, लेकिन वो सिग्नल जनरेटर है। ठीक है, तो अपनी बातों से लग रहा है कि ये क्या करेगा, जनरेट तो करेगा लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जनरेट नहीं करेगा। ये क्या करेगा, यहाँ पे सिग्नल जनरेट करेगा। ठीक है, तो बहुत तरीके का सिग्नल आपने देखा होगा, साइन वेव, ऑडियो वेव, फ्रीक्वेंसी वेव। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर का मेन काम क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेवफॉर्म को जनरेट करता है। ठीक है, अब देखिए, जो डिफरेंट टाइप ऑफ वेवफॉर्म्स को जनरेट करके हमारे मेजरमेंट सिस्टम में बहुत सारे ऑपरेटर्स, सर्किटरी, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को यूज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको क्या करते हैं, अपन चेक करते हैं। ठीक है, जैसे आपने सीआरओ देखा होगा लैब वगैरह में। ठीक है, तो उसमें आपका क्या होता है कि इस तरीके से बहुत सारे वेव बनते हैं, साइन वेव, रेक्टेंगुलर वेव, स्क्वायर वेव। ठीक है, तो उससे हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस कैलकुलेट करते हैं, किसी भी सिस्टम जो है वो सही है या नहीं है, मतलब उसको टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से सिग्नल जनरेटर का यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिग्नल जनरेट करते हैं। और देन डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल जनरेट करके हम लोग क्या करेंगे, तो उसका मेन काम क्या है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करना। ठीक है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करना कि जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। ठीक है, अगर उसी तरीके से वेवफॉर्म दे रहा है देन इट इज द करेक्ट। अगर नहीं दे रहा है मतलब कहीं ना डिस्टोर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब किसी ना कहीं डिस्टर्बेंस है। ठीक है, आना चाहिए आउटपुट कुछ और आ रहा है, कुछ मतलब कि कहीं न कहीं वो सिस्टम सही नहीं है। तो देन हम लोग क्या करते हैं, उसको कैलिब्रेट करते हैं। कैलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि किसी स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के साथ उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको मतलब कंपेयर करेंगे, और जो भी उसके अंदर ये खामियाँ हैं, जो भी वो उस तरीके से खराबी है, उसको दूर करके हम लोग क्या करेंगे, उसको आइडियल कंडीशन में ले आएँगे, जिससे वो प्रॉपर तरीके से वर्क करे। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोग बात करें कुछ सिंपल सिग्नल जनरेटर का मेन काम क्या है, सिग्नल को जनरेट करना। और विद द हेल्प ऑफ सिग्नल जनरेटर हम लोग क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट को चेक करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका ये है आपका सिग्नल जनरेटर। क्लियर? देखिए, द सिग्नल जनरेटर इज वन काइंड ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर क्या है, एक तरीके का टेस्ट करने का एक इक्विपमेंट है, मतलब कि एक अपरेटस है, जिसके सहायता से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी मेजरमेंट सिस्टम के अंदर जो भी इस तरीके से डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूज हो रहा है, उसको टेस्ट करने का काम कौन करेगा, तो सिग्नल जनरेटर के द्वारा। ठीक है, द सिग्नल जनरेटर इज वन काइंड ऑफ टेस्ट इक्विपमेंट यूज्ड टू जनरेट ए वेव फॉर्म और इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ठीक है, तो तो हम लोग सिग्नल जनरेटर का यूज करके हम लोग क्या करते हैं कि जनरेट करते हैं, आपका वेव फॉर्म जनरेट करेंगे, ये आपका क्या होगा, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करते हैं। और इन वेव फॉर्म और इलेक्ट्रिकल सिग्नल का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि जो भी आपका इक्विपमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, आपका टेस्ट करेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, जो आपका सिग्नल जनरेटर, दे जनरेट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव फॉर्म बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन। ठीक है, तो जो सिग्नल जनरेटर है ना आपका, डिफरेंट टाइप का वेव फॉर्म्स या सिग्नल आपका क्या करेगा, जनरेट। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही तरीके का वेव या सिग्नल जनरेट करेगा, डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल या वेव फॉर्म को क्या करेगा, जनरेट करेगा बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन, जैसा आपका एप्लीकेशन है। क्लियर है? तो देखिए कितना नंबर ऑफ इसका यूज है कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेव फॉर्म्स को क्या करेगा, ये क्रिएट करेगा, ये जनरेट करेगा। क्लियर? So these waveforms are mainly used in different system। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप को वेवफॉर्म्स को या साइन या सिग्नल्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब वो कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है, सो दिस वेवफॉर्म आर मेनली यूज्ड इन डिफरेंट सिस्टम। तो जो जितना वेवफॉर्म जनरेट हुआ अलग अलग सिस्टम के लिए क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम लाइक टेस्ट। ठीक है, तो अब इस जो अलग अलग वेवफॉर्म आपका प्रोड्यूस हुआ, जनरेट हुआ, उसका मेन काम क्या है कि किसी भी लाइक टेस्ट इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट को टेस्ट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, सिग्नल को ट्रेस करने के लिए, ट्रबल शूट के लिए, या डिबगिंग के लिए। ठीक है, तो ये देखिए, तो इतना सारा यूज आ गया इस सिग्नल जनरेटर के द्वारा, जो वेवफॉर्म यूज हो रहा है कि किसी भी अगर जो उस वेवफॉर्म के द्वारा हम लोग किसी भी इक्विपमेंट को टेस्ट कर सकते हैं, डेवलपमेंट कर सकते हैं, सिग्नल को ट्रेस कर सकते हैं, ट्रबल शूटिंग के काम आता है, डिबगिंग के काम आता है। ठीक है, आगे देखिए, सिग्नल जनरेटर आर अवेलेबल इन डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, तो जो आपका सिग्नल जनरेटर है ना, अलग अलग फॉर्म्स में अवेलेबल होता है, डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, वेयर ईच टाइप इज यूज टू जनरेट डिफरेंट टाइप ऑफ सिग्नल। ठीक है,
तो अलग अलग आपका फॉर्म्स में अवेलेबल है, जिसका मेन काम क्या है, अलग अलग सिग्नल है वेव फॉर्म्स को क्या करना, जनरेट करना इन डिफरेंट शेप्स लाइक एन ऑडियो सिग्नल। ठीक है, तो अलग अलग जो सिग्नल जनरेटर अलग अलग तरीके का आपका सिग्नल या वेव फॉर्म्स को क्या करेगा, जनरेट करेगा। कैसा, ऑडियो सिग्नल को, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को, आरएफ सिग्नल, पल्स सिग्नल को, एनालॉग, डिजिटल। ठीक है, ये सारा काम किसका है, ये सिग्नल जनरेटर का काम है। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर ये सारा इस तरीके का आपका क्या करेगा कि सिग्नल को जनरेट करेगा। कैसा, ऑडियो सिग्नल जनरेट कर सकता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट कर सकता है, पल्स सिग्नल जनरेट कर सकता है, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल को जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब देखिए ये सिग्नल जनरेटर के बारे में और बोला जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक तरीके का क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या इंस्ट्रूमेंट है दैट जनरेट कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, जिसमें किसी भी तरीके का मतलब कि डिस्टर्बेंस नहीं हो। वो क्या करेगा कि ये एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है जिसका मेन काम क्या है, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट सिग्नल को क्या करना, प्रोड्यूस करना, जनरेट करना। लाइक एनालॉग एंड डिजिटल इज नोन एज सिग्नल जनरेटर। ठीक है, तो विद द हेल्प ऑफ सिग्नल जनरेटर वी कैन प्रोड्यूस द एनालॉग एंड डिजिटल आपका सिग्नल्स। ठीक है, वेव फॉर्म्स। ठीक है, और ये जो काम करता है उसी को अपन बोलते हैं सिग्नल जनरेटर। द आउटपुट ऑफ द सिग्नल जनरेटर कैन बी चेंज। ठीक है, तो जो सिग्नल जनरेटर में इनपुट दिया, आउटपुट निकला, उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, थ्रू सेटिंग इट्स एम्पलीट्यूड एज वेल फ्रीक्वेंसी इन द सिमुलेशन प्रोसेस। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि दो सिग्नल जनरेटर का जो आउटपुट उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे, थ्रू सेट, इसके एम्पलीट्यूड को सेट करके या जो फ्रीक्वेंसी है उसको चेंज करके सिमुलेशन प्रोसेस से हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिग्नल जनरेटर के का जो आउटपुट है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसमें हम लोग देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल जनरेटर क्या है। आगे देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नीड ऑफ सिग्नल जनरेटर या रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल जनरेटर। ठीक है, एग्जाम्स में अगर पूछे गए सारे पॉइंट्स को इसी तरीके से कवर, नीड्स ऑफ सिग्नल जनरेटर या रिक्वायरमेंट ऑफ सिग्नल जनरेटर। ठीक है, तो देखिए, नीड द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल जनरेटर शुड बी वेरी स्टेबल। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिग्नल जनरेटर का जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होता है ना, बिल्कुल मतलब क्या होता है, बिल्कुल स्टेबल होता है। ठीक है, जब स्टेबल होगा तो एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो आउटपुट मिला वो बिल्कुल स्टेबल नहीं है, डिस्टोर्ट कर रहा है, किसी तरीके का प्रॉब्लम है, तो जो मेरे को एक्यूरेट जानकारी चाहिए थी वो एक्यूरेट जानकारी नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है इसका कि द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल जनरेटर शुड बी वेरी स्टेबल। सिग्नल जनरेटर से जो अपने को आउटपुट मिलेगा वो वेरी स्टेबल रहेगा, मतलब उस स्टेबल सिग्नल से अपने को एक्यूरेट जानकारी मिलेगी। क्लियर, द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल शुड बी कंट्रोलेबल फ्रॉम लो वैल्यू टू रिलेटिवली हाई वैल्यू। अब देखिए कि जो मान लीजिए कि जो अपना आउटपुट निकला, ठीक है, तो वो बिल्कुल कंट्रोलेबल है। ठीक है, मतलब उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, क्या लो वैल्यू का हो या हाई वैल्यू का हो। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसका आउटपुट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आउटपुट को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे तो देन हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है एक्यूरेट वो मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर का ये भी है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट सिग्नल, जो आउटपुट सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है ना उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, वो भले लो वैल्यू का हो या रिलेटिवली हाई वैल्यू का हो। ठीक है, तो ये भी इसका नीड है। क्लियर, द एम्पलीट्यूड शुड बी स्टेबल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सिग्नल जनरेटर के द्वारा जो आउटपुट निकला ना उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना वो बिल्कुल क्या होगा, स्टेबल होगा। द हार्मोनी कंटेंट्स शुड बी एज लो एज पॉसिबल। ठीक है, तो जो मेरा आउटपुट निकलेगा ना, ठीक है, सिग्नल जनरेटर के द्वारा का जो आउटपुट होगा उसमें कोई भी हार्मोनिक कंटेंट नहीं होगा। जब कोई भी हार्मोनिक कंटेंट नहीं होगा तो मेरा जो आपका वो आउटपुट सिग्नल है वो क्या होगा, स्टेबल रहेगा। जब स्टेबल रहेगा तो अपने को क्या करेगा, एक्यूरेट जानकारी देगा। और एक्यूरेट हम लोग किसी भी सिस्टम को, इंस्ट्रूमेंट को चेक कर सकते हैं कि सही है कि नहीं है। ठीक है, द आउटपुट शुड बी डिस्टोर्शन फ्री, मतलब किसी भी तरीके का डिस्टोर्शन, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मतलब कंटिन्यूअस अपने को जो सिग्नल मिल रहा है कंटिन्यूअस मिल रहा है, उसमें किसी भी तरीके का ब्रेकिंग नहीं है। ठीक है, इट शुड प्रोवाइड लो स्पूरियस आउटपुट। स्पूरियस आउटपुट का मतलब प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। ठीक है, बाधा। तो मतलब कि ये जो अपने को आउटपुट देता है ना उसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, तो बिल्कुल स्मूथ सिग्नल देगा। जब अपने को स्मूथ सिग्नल देगा, स्टेबल सिग्नल देगा, तो उससे अपन क्या करेंगे, किसी भी चीज को इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं कि उसके बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स है
उसके बारे में भी अपन देखते हैं कि क्या है वो। आगे देखिए, इसमें स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिग्नल जनरेटर, ठीक है। फिक्स फ्रीक्वेंसी साइन वेव हुज आउटपुट कैन बी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड बाय अनदर सिग्नल, ठीक है। तो जो सिग्नल जनरेटर है उसे अपने को क्या मिलता है कि फिक्स फ्रीक्वेंसी साइन साइन वेव मिलता है, ठीक है, कि जिसका आउटपुट या तो फ्रीक्वेंसी हो सकता है या एम्पलीट्यूड हो सकता है, और उसको अनदर सिग्नल के जो द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, मॉड्यूलेटेड कर सकते हैं, ठीक है। फिक्स फ्रीक्वेंसी साइन वेव, तो जो सिग्नल जनरेटर अपने को क्या होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी साइन वेव होता है, ठीक है, जिसका आउटपुट जो है या तो फ्रीक्वेंसी हो सकता है या एम्पलीट्यूड हो सकता है, और उसको अनदर सिग्नल के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि मॉड्यूलेट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, 0.001 हर्ट्ज से लेके 50 हर्ट्ज। यहाँ से क्वेश्चन सवाल पूछा जा सकता है। इस सिग्नल जनरेटर का जब फ्रीक्वेंसी का रेंज क्या है, तो वो है 0.001 हर्ट्ज टू 50 गीगा हर्ट्ज तक, ठीक है। अब देखिए आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या है इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन अचीव बाय वेरिंग द वोल्टेज, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज को क्या करेंगे, वेरी करेंगे, कहाँ पे, अक्रॉस ए वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड, ठीक है। कि तो वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज को क्या करेंगे, वेरी करेंगे इन द ट्यूनिंग सर्किट ऑफ द ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो मान लीजिए कि एक मतलब ऑक्सीलेटर का जो ट्यूनिंग सर्किट है, ठीक है, तो वहां पे जो वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड लगाया हो ना, उसके अक्रॉस हम लोग वोल्टेज को वेरी करके अपन क्या करेंगे कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए अपन यूज करते हैं कि ऑक्सीलेटर, ट्यूनिंग सर्किट ऑफ ऑक्सीलेटर, ठीक है। और उसमें क्या होता है कि वेरिएबल कैपेसिटेंस डायोड लगा रहता है, और उसके अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को वेरी करा के अपन क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को अचीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, ठीक है। उसी तरह से एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को कैसे प्राप्त करेंगे, डन बाय वेरिंग द सप्लाई वोल्टेज टू द ऑक्सीलेटर, ठीक है। तो जो ऑक्सीलेटर को जो सप्लाई वोल्टेज दिया जा रहा है ना, उसको अपन क्या करेंगे, मतलब वेरी करके, ठीक है, चेंजेस करके अपन क्या कर देंगे, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को अपन क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो ये यहां तक था। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसका ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिग्नल जनरेटर, ठीक है।